हाँ, टाइटल सही है। MS धोनी 3 आईपीएल ट्रॉफीज का विजेता, 8 आईपीएल्स का फाइनलिस्ट, जिनके अंडर 59.50% का विन रेट है। वो करीब करीब एमआई में चुने जाने वाले थे। वही एमआई जिसने आज तक 58.13% विन रेट से 5 आईपीएल ट्रॉफीज जीते हैं। पर ये होने से रोका एक छोटे से रूल ने, जिसने ना चाहते हुए भी इतिहास का रुख बदल दिया। तो आज की ये कहानी शुरू होती है 2007 में। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप जीता और एक ही दिन में इंडियन क्रिकेटर्स की एक नई पीढ़ी घर घर का नाम बन गई। पर इस वर्ल्ड कप का सच्चा विजेता अगर कोई था तो वो था T20 क्रिकेट जिसको पिछले कुछ सालों से बोरिंग और धीमा कहा जा रहा था। T20 क्रिकेट ने मानो उसमें एक नई जान भर दी थी। मैच रेवेन्यू से लेके ऑडियंस तक इस वर्ल्ड कप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और जी कंपनी के ओनर सुभाष चंद्रा ने ये देखकर एक क्लब स्टाइल T20 टूर्नामेंट की घोषणा की, जहां अलग अलग शहरों की टीम्स इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स के साथ एक राउंड रॉबिन स्टाइल टूर्नामेंट खेलेंगे। पर इस आइडिया में BCCI कहीं भी नहीं थी। ये एक पूरी तरह प्राइवेटली ओन टूर्नामेंट होना था। मतलब जी वाले शेर के शिकार पर हाथ डालने जा रहे थे तो शेर को आया गुस्सा। BCCI ने इस टूर्नामेंट पे खुली जंग छेड़ दी। साम दाम दंड भेद कुछ भी करके इस टूर्नामेंट को बंद करने की कोशिश की गई। ये एक्चुअली अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपको इस पर एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब उन सब तरीकों में से एक था इंडियन प्रीमियर लीग। मतलब बेसिकली सेम आइडिया बट BCCI द्वारा चलाया गया। अब इसको ICL से अलग करने के लिए उन्होंने 2 चीजें की। पहले फाइनेंसेस के लिए उन्होंने इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और फिल्म स्टार्स को टीम्स खरीदने का न्योता भेजा, और दूसरा उन्होंने IPL और डोमेस्टिक लीग्स में खेलने के पैसे बढ़ा दिए। 3 से 4 गुना पैसे बढ़ा दिए। तो क्या होना था? फाइनल टीम्स का जब ऑक्शन हुआ, IPL को जहां इस ऑक्शन में सिर्फ $400 मिलियन कमाने थे, जब तक ऑक्शन खत्म हुई तब तक वो $711 मिलियन कमा चुके थे। अगर आपको ये नंबर बड़ा लगे तो इस टूर्नामेंट के खत्म होते होते BCCI को $1.75 बिलियन का मुनाफा हुआ था। पर वो सब बाद में। अब बेसिक फाइनेंसेस क्लियर होते ही उन्होंने प्लेयर्स की ऑक्शन शुरू कर दी। अब यहां पर एक नया रूल लागू किया गया। फेमस इंडियन प्लेयर्स को उनके लोकल टीम्स को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा, जिसको आइकॉन स्टेटस ये नाम दिया गया। अब इसके पीछे का ख्याल तो बड़ा सिंपल सा था। अगर इस टूर्नामेंट को कामयाब होना है तो इससे लोगों को देखना जरूरी है। अब भले ही लोगों को फिलहाल इन नई टीम से कोई लगाव ना हो, पर उनको उनके लोकल क्रिकेटर्स से तो लगाव है। तो ऐसे लोकल क्रिकेटर्स को इन नई टीमों से जोड़ दो और धीरे 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 नई टीम की लॉयल्टी बांधो। तो कोलकाता के आइकॉन प्लेयर बने सौरव गांगुली, मुंबई के सचिन, पंजाब के युवराज, हैदराबाद से VVS लक्ष्मण और बैंगलोर से द्रविड़। आगे जाकर दिल्ली बोर्ड के कहने पर सहवाग को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। पर यहां आया प्रॉब्लम। इन आइकॉन प्लेयर्स का प्राइस टैग होना था इनके टीम्स ने ओपन ऑक्शन में खरीदा हुआ सबसे महंगा खिलाड़ी का पे और उसके ऊपर 15%। अब सचिन के लिए एस्टिमेटेड प्राइस टैग था $1.65 मिलियन का। मुझे इस बात का कोई शक नहीं है कि ये कॉस्ट ओपन ऑक्शन में अगर $10 मिलियन भी होता ना तो भी मुंबई इंडियंस की टीम उसे खरीदती। पर पंगा ये था कि हर टीम पर $5 मिलियन की मैक्सिमम प्राइस कैप लगाई गई थी। मतलब आइकॉन प्लेयर्स को खरीदने के बाद टोटल 33% बजट देना पड़ता, यानी बची कुछ पूरी टीम के लिए सिर्फ $3.35 मिलियन। मतलब बीवी का बचे कुछ पगार में पूरा का पूरा महीना चलाने की कहानी। अब इन बीवियों के कुछ पति VVS लक्ष्मण की तरह भी थे, जिन्होंने ये सिचुएशन क्लियर होने पर अपना आइकॉन स्टेटस ही वापस दे दिया ताकि उनकी हैदराबाद टीम को ऑक्शन में ज्यादा पैसे मिल पाए। इस सब के अलावा एक और प्रॉब्लम था। बचे कुछ टीम्स के पास कोई आउटराइट आइकॉन प्लेयर नहीं था। ठीक उसी तरह जिस तरह कई फेमस प्लेयर्स के स्टेट में कोई टीम ही नहीं थी। उन प्लेयर्स में से एक MS धोनी, झारखंड रांची से आए ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम का कैप्टन बहुत ही ज्यादा डिमांड में था। जिनके पास आइकॉन प्लेयर नहीं थे वो तो ठीक,
पर जिनके पास थे, जैसे मुंबई इंडियंस की टीम, उनके मैनेजमेंट ने भी पब्लिकली आके कह दिया था कि सचिन के बाद अगर कोई प्लेयर उन्हें चाहिए तो वो है MS धोनी। ऑक्शन के दिन पर वो पुरजोर कोशिश करके उस कप्तान को अपनी टीम में लाने वाले थे, पर मानो भविष्य की पूर्व सूचना देते हुए उनके रास्ते में खड़े थे चेन्नई सुपर किंग्स। अब CSK और उनके स्टेट तमिलनाडु से कोई आउटराइट आइकॉन प्लेयर नहीं था। दिनेश कार्तिक कोशिश जरूर कर रहे थे, पर अंततः उनकी स्टार पावर कम होने के कारण उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। और फिर ऑक्शन के दिन MI और CSK के बीच छिड़ी सबसे पहली जंग, जिसमें मुंबई इंडियंस की $3.5 मिलियन की पर्स ने सामना किया CSK के $5 मिलियन के पर्स का। तो क्या होना था? Mahendra Singh Dhoni had been bought by Chennai at $1.5 million. अंबानी पैसों के कमी के कारण कुछ खरीद नहीं पाए। सुनने में भी कितना अजीब लगता है ना? धोनी को $1.5 मिलियन में खरीदा गया, इस ऑक्शन की हाईएस्ट बिड। अब ये बात अलग है कि कम से कम इस IPL में इतना पैसा डालकर भी ना MI जीत पाई ना CSK, ताज लेकर गए राजस्थान रॉयल्स, जिसकी टीम ने सबसे कम बोली लगाई थी, और कप्तान बने थे शेन वॉर्न, जिनको अभी तक उनके नेशनल टीम का कप्तान भी नहीं बनाया गया था। पर इससे भी ज्यादा मजे की बात है कि जिन रूल्स की वजह से धोनी CSK में गए, अगले साल उस मैक्सिमम पर्स को 2 मिलियन से बढ़ा दिया गया और उसके बाद आइकॉन स्टेटस इस रूल को ही रद्द कर दिया गया। फर्स्ट ईयर की सारी कंप्लेंट्स को उन्होंने एक एक करके डील कर लिया था, पर जो होना था वो तो हो चुका था। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, उनके बीच होने वाली ऐतिहासिक जंगों की नींव उस दिन उस ऑक्शन में रख दी गई थी। अब ये एक हिसाब से ठीक ही था, क्योंकि बाकी कुछ होना हो, एक बात की तो गारंटी है, भले ही IPL कभी कभी कितना भी बोरिंग हो, जब जब MI और CSK भिड़ेंगे तब बस आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। अगर आप में से किसी ने भी पीयूष मिश्रा का आरंभ है प्रचंड ये गाना नहीं सुना, तो मुझे सब्सक्राइब करे ना करे, एक बार जाकर वो गाना जरूर सुन ले। मेरे बचपन का सबसे फेवरेट गाना था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।